इसी के साथ शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों के साथ रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और देखिए ये जो है हमारा गुलाब, ये हमारा कहते हैं हमारे नबी की, इसके अंदर जो खुशबू है हमारे नबी के पसीने की खुशबू है। तो गुलाब मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस हमारी अम्मी जो है वो बताया करती थी मुझे हमेशा कि गुलाब हमारे नबी के पसीने की खुशबू है इसके अंदर। तो मैंने चलिए आपसे भी शेयर कर लेते हैं थोड़ी सी बातें कि हाँ गुलाब में क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो इंशाल्लाह बताएंगे वीडियो और आपको दिखाएंगे आगे की और रूटीन क्या क्या करते हैं दिन भर में, कैसे रहते हैं, किस तरह से रहते हैं। पूछा था कि किस चीज़ का पेड़ है, तो उन्होंने मुझे बथुआ बताया है, लेकिन मैं पहचानती हूँ बथुए को अच्छी तरह से। ये बथुआ तो बिल्कुल भी नहीं है। और इन्होंने मुझे क्या बताया था कि एक वो बताया था औषधि बूटी हो सकता है, ये औषधि बूटी हो कोई। और इन्होंने कई चीज़ें बताई हैं मुझे, लेकिन मुझे नहीं सही मालूम इसका कि ये क्या है। लेकिन बथुआ तो ये बिल्कुल भी नहीं है। जब ये बड़े हो जाएंगे जब ही पता चलेगा कि ये क्या है। ना ये पालक है, क्योंकि पालक के पत्तों में कटिंग नहीं होती और सब्जियों में होती है कटिंग पत्तों में। देखिए जैसे कि ये कटिंग हो रही है, तो पालक के पत्तों में बिल्कुल ऐसी कटिंग नहीं होती। लगभग सभी छोटे छोटे पत्तों में कटिंग, बाजी पत्ते में नहीं है लेकिन कुछ पत्तों में है कटिंग। देखिए आप, जैसे इस पत्ते में कटिंग है हल्की हल्की सी, तो पालक के पत्तों में ऐसी कटिंग नहीं होती है। और ये कटिंग जो होती है किनारों पे, ये तो या तो मूली में होती है या फिर उसमें होती है, क्या कहते हैं, शलजम में होती है, सरसों में होती है। तो इस तरह की होती है, लेकिन ये बिल्कुल भी इसमें नहीं होती। पालक में कटिंग नहीं होती है वाली, जो इसके पत्तों के किनारों में हो रही है। तो इन्होंने शायद मुझे गलत बता दिया और इन्हें भी आइडिया नहीं हो रहा कि किस चीज़ के पत्ते हैं। पालक के तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बड़ा हो गया महसूस हो रहा है कि ये पालक के पत्ते नहीं हैं। ये मैंने घास बो दी थी, ये गुलदुपेरी है मैंने बो दी थी। और आप इसे देखिए जगह जगह किस तरह से उग रही है ये देखिए आप कितनी घनी हो गए माशाल्लाह। ये देखिए आप इसके पत्ते देखिए, इस वाली के तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं माशाल्लाह। देखिए जगह जगह उगी पड़ी है, ये देखिए आप, और बहुत अच्छी तरह से उग रही है माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत फूल आते हैं इस पर। ये वाले फूल हैं, ये आते हैं इस कलर के आते हैं, पिंक कलर के फूल आते हैं इस पर। तो बहुत अच्छी होती है ये माशाल्लाह। इसने अच्छी ग्रोथ पाई है, मैंने बोया है इसे, तो इसने अच्छी ग्रोथ पाई है माशाल्लाह। तो मैंने इसमें भी बो दिया था। देखिए इसमें भी अच्छी हो रही है और ये भी अच्छी हो रही है वाली गुलदुपेरी भी। तो ये मेरे पेड़ बढ़ने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उसकी इनायत है, उसका करम है। और इसका मुझे पता ही नहीं चला ये क्या है क्या नहीं है। इसे कल पूछेंगे, क्योंकि आज बताने से वो मना कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा सवालात नहीं कर सकते हम। तो कल पूछेंगे इसे। तो इस पर देखिए इतने इतने से फूल आ रहे हैं, पता नहीं क्या है ये फूल, किस चीज़ के हैं, कुछ हमारी समझ में नहीं आया। छोटे छोटे से फूल हैं। अगर हमें लगेगा कि ये बेकार घास है तो हम इसे भी उखाड़ देंगे, लेकिन हम पहले पूछेंगे, कल पूछेंगे इंशाल्लाह। इसी ब्लॉग में दिखा देंगे आपको, अगर हमने पूछा उनसे तो इसी ब्लॉग में दिखा देंगे आपको। और देखिए आज गए थे हम मार्केट, तो अपनी छोटी बेटी के लिए लाए हैं सूट। देखिए माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है और सूट भी बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। देखिए और इसका दुपट्टा दिखाते हैं हम आपको। देखिए इसका दुपट्टा ये है, देखिए ये दुपट्टा है, ये सूट है। और ये इसका ट्राउज़र प्लेन है, बस ये है। कपड़ा देखिए इस तरह का कपड़ा है, कुछ इस तरह का। ये अब आ रहा सही, इस तरह का कपड़ा है ये पूरा। लेकिन सूट माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा सूट है। और कई सूट लाए हैं, लेकिन बाकी सिलने दे दिए, सिलने के लिए लाए थे और ये हमने उसी लिए सिला लिए हैं। तो मैं ये भी दिखा दूँ, दूसरा सूट भी दिखाती हूँ आपको। देखिए एक सूट ये लाए हैं, कुर्ते के सूट हैं ये इनके। और ये भी सूट देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। तो इसकी शॉल है, ये दिखा देते हैं, ये शॉल है इसकी। देखिए क्योंकि पहले कपड़े इनके सारे छोटे हो चुके हैं, क्योंकि अब बड़ी हो रही हैं, तो पिछले साल के कपड़े सब छोटे हो गए हैं। तो इनके कई सारे सूट बनाए हैं मैंने। तो ये 2 कुर्तों के लाए थी, तो उनके चलिए आपसे शेयर कर लेते हैं। और बाकी ऐसे लाए हैं जो सिलवा ले घर में पहनने के लिए, तो वो भी है। और अब 1-2 और ला के दूँगी इंशाल्लाह, तो वो भी आपसे शेयर करूँगा। देखिए इसका भी देखिए शॉल वॉल कितनी अच्छी है माशाल्लाह। देखिए ये देखिए आज की कढ़ाई देखिए, आस्तीनों का डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत प्यारा। तो चलिए इसे कर देते हैं तय। हाँ ये है कि इस वक्त सर्दियों के कपड़े माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं, बहुत ही प्यारे
बहुत अच्छे कपड़े मिल रहे हैं सर्दियों के, क्योंकि सब सर्दियाँ आती हैं तो जब बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, गर्मी आती है तो गर्मियों के हिसाब के बहुत अच्छे कपड़े होते हैं। तो जैसा मौसम चलता है वैसे ही कपड़े आ जाते हैं मार्केट में। देख के दिल कर रहा है कि अपने लिए भी एक दो जोड़ी ले ही आए। बोलने में मिस्टेक हमेशा रहती है। क्या बना रही हो शाइस्ता? चावल खुस्का अच्छा, रोटी। चावल रोटी बना रही हो। और जी। सालन कहाँ गया? सालन रखा, दोपहर का अच्छा रखा है बना। दोपहर का रखा है आपका सालन। जी दोपहर बना हुआ ये है। खुस्का बना है। अच्छा चावल माशाल्लाह अच्छा बढ़िया है वो। रोटी भी देखिए माशाल्लाह अच्छी बना रही है। यास्मीन रोटी तो अच्छी बना रही है आप, बढ़िया। हाँ अच्छा चलिए ठीक। यास्मीन काट रही है मेथी पालक बथुआ, और ये मैंने ला के दिया है अपने घर से, बढ़िया से काट के दो जिससे कि मैं बना सकूं। तो मैं दाल में बनाऊंगी मेथी पालक बथुआ। अब दिखाने का तो कुछ पता नहीं है, दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, लेकिन हाँ बनाएंगे तो हम। उड़द की काली दाल में बहुत मज़ेदार लगता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। और दिखा भी दिया है, कई दफ़ा मैंने दिखा भी दिया है। और हमारी यास्मीन काटती हैं दराती से और हम काटते हैं चाकू से, तो इतना बढ़िया करके काटती हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा। हाँ नहीं यास्मीन, आप इससे काटती हो ना दराती से? जी आपने सिखाया। मैंने सिखाया सब कुछ। हाँ तो हम बथुए इससे भी काट लेते हैं और दराती से भी काट लेते हैं, दोनों तरह से काट लेते हैं। मेरे साथ आके बैठ गई हैं हमारे देवर के घर आई हूँ मैं आज। बहुत दिन 15-20 दिन में आती हूँ। देखिए आयशा कहाँ बैठी है, आके पेट पे चल के बैठी है आराम से। हाँ आयशा, ऐसे से पूछो आप कहाँ बैठी हो? घर आई हो? बोलो दादा। हाँ आयशा, मेरे साथ तो आई हो, लेकिन आई किसके घर हो? किनका घर है ये? बता दो ऐसा दादा का। बिट्टे का। हम बस आ गए हैं ऊपर, अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या हालात हैं हमारे पेड़ों के, क्या नहीं है। तो अपने पेड़ों को देखने आ जाते हैं। अब तो ऊपर आते हैं, मैं भी सांस फूलने लगा। ऊपर आना आसान नहीं। थोड़ी देर रुकते हैं फिर चलते हैं ऊपर। या अल्लाह, देखो और देखिए माशाल्लाह ये कितना प्यारा फूल खिला है। और देखिए इसका कलर अलग है, देखो ये दिखाती हूँ मैं आपको। इसका कलर ऐसा है और देखिए इसका कलर ऐसा है, तो कलर में फ़र्क है गुलाब के फूलों में भी। हालांकि लाल है, रेड है दोनों, ये भी रेड है और ये भी रेड है, तो आपको मालूम ही हो रहा होगा कि दोनों का कलर अलग ही है, बिल्कुल एक सा नहीं है। और ये मेरे वाइट वाले गुलाब के फूल हैं। ये पिंक भी वाइट हो जाता है आखिर में आते आते, क्योंकि पिंक कलर का है और हो जाता है वाइट। और देखिए गुलदावरी का, देखिए ये देखिए। तो मैं सारे दिखा देती हूँ, पेड़ आ जाए। वो दूसरा दिन है मेरे ब्लॉग को, क्योंकि मैं कल नहीं बना पाई थी, तो मैंने कहा चलिए आज चलते हैं, बना लेते हैं अपना ब्लॉग। तो ये देखिए आप, देखिए। और देखिए ये वाला मेरा फूल बिल्कुल खिल चुका है माशाल्लाह, अच्छे से, बहुत अच्छा माशाल्लाह। और हरा धनिया देखिए, ये हशर है हरा धनिया मेरा। हरा धनिया तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हो रहा है मेरा। और ये मेरे फूल देखिए, ये देखिए, देखिए इसका अलग कलर है फूल का, ये देखिए। और रेड का है इसका, देखिए ये वो है क्या कहते हैं, पर्पल है और ये पिंक है। देखिए तो अलग कलर है सारे फूलों के, इन वालों के भी। तो कई तरह के फूल है मेरे पास। ये देखिए, ये देखिए इसका कलर, और ये देखिए इसका कलर। और भी देखिए मेरे गमले हैं सारे। तो मैं ऐसे ही अपने फूल से आपसे मिलाती रहती हूँ। ये देखिए आप, ये वाला, ये देखिए, ये देखिए। और इस पर आ गया है एक छोटा सा फूल, ये देखिए। और इसकी कलियाँ भी देखिए कितनी मोटी होने लगी है माशाल्लाह। तो एक कलिया ये है और एक कली ये है इसकी।
अच्छी खासी बड़ी होने लगी है। और ये देखिए आज के पत्ते भी माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पत्ते भी देखिए कितने अच्छे सारे आ गए हैं। तो मेरा ये पेड़ हो गया है बिल्कुल सही, इसमें नहीं रही कोई भी कमी। तो ये मैंने दोबारा से लगाया था, उखाड़ के काट भी दिया है, ऊपर से सारा गलने लगा था, तो वो दोबारा से लगाया है। तो अल्लाह का शुक्र है ये हो गया है। और ये है मेरे वाइट गुलहड़ का पेड़ है। और देखिए मेरे रेड गुलहड़ पे ये वाला फूल आया है, और ये फूल भी कितना खूबसूरत है। और अभी कलियाँ खिल रही हैं इंशाल्लाह, और फूल आएंगे। तो ये तो सब मैंने आपको दिखाई दिए हैं पेड़ अपने। देखिए इस घास के बारे में उन्होंने बताया है पिस्सी बूटी, लेकिन पिस्सी बूटी मुझे मालूम ही नहीं है क्या होती है क्या नहीं होती। और इन्होंने से कहा है कि ये जैसे इसकी टहनी है लाल रंग की, इसलिए ये हमें लग रहा है कि पिस्सी बूटी है। और ये कई चीज़ों में काम आती है, खांसी में भी काम आती है, पेट के लिए भी अच्छी होती है, और हर चीज़ की अच्छी होती है। लेकिन उन्होंने मुझे 2 चीज़ें गलत बताई हैं, तो मैं इस पर भरोसा नहीं करूँगी। तो मैंने इसे उखाड़ के फेंक दिया है, इसीलिए उखाड़ दिया है बिल्कुल जड़ से, कि हो सकता है ये कोई नुकसानदायक चीज़ हो और उन्हें भी आइडिया नहीं हो रहा हो कि क्या चीज़ है। तो मैंने थोड़ा उखाड़ दिया, क्योंकि इसका मेरे गमले में कोई काम नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया है कि ये अपने आप भी उग जाते हैं। तो मैंने इसे उखाड़ के फेंक दिया है, क्योंकि मेरे वैसे भी पेड़ को भी नुकसान दे सकती थी, क्योंकि ज़्यादा पेड़ बोना इसमें सही नहीं है कि गमले में, क्योंकि घास खुद ब खुद उग आई है। ये तो गुलदुपेरी है, खुद ब खुद उग आई है, तो ये मेरे काम की नहीं है। और उन्होंने फ़ायदे बताए हैं इसके बहुत, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके मुझे कोई फ़ायदा पहुँचेगा। तो मैंने इसे उखाड़ के फेंक दिया, और मैं इसे फेंक देती हूँ। चलिए ये जो है ये जो है अजवाइन है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अजवाइन जैसा दिखने वाला पौधा है, लेकिन ये अजवाइन नहीं है। और अजवाइन पेड़ पर नहीं, पता नहीं कि क्या बात कही थी, मेरी समझ में भी नहीं आई वो बात सही से। तो ये उन्होंने कहा था कि लेकिन हाँ ये इतनी फ़ायदेमंद बूटी है कि ये जो है क्या कहते हैं, खांसी नज़ले में दीजिए आप, और आपके पेट ख़राब हो, तो पेट में दर्द हो, कब्ज़ हो, तो इसे उसमें भी खा लीजिए आप। थोड़े से शहद वहद मिला के इसकी चटनी पीस के 2 पत्तों की, उसे खा लीजिए। और जोड़ों के दर्द में भी काम आते हैं ये पत्ते। तो इन्होंने बहुत तारीफ़ की है, और वो ऐसे मुझे मालूम भी है, क्योंकि इसको कई लोगों ने मुझे यही बात बताई है सेम, कि ये पत्ते इस चीज़ के काम आते हैं और बहुत अच्छे पत्ते होते हैं। तो मैंने कल मेरी बेटी को थोड़ी सी खांसी हो रही थी, तो मैंने इसके पत्ते वो करके उन्हें खिला दिए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है उस खांसी में बहुत ज़्यादा आराम है, उन्हें खांसी नहीं उठी कल से अब तक। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं अब भी उन्हें खिला दूँ इसके पत्ते, तो 2-4 दिन खिला देंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे ये। और हाँ ये बताऊँ, अजवाइन ने मुझे, मेरे हस्बैंड के कई महीने से पेट में दर्द था, तो वो दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। इतनी दवाइयाँ करी, इतना इलाज करा, लेकिन वो दर्द नहीं ठीक हो रहा था। तो मैंने क्या करा कि उन्हें अजवाइन जो है पानी में उबाल के दे दी थी। तो पानी उबाल के उन्हें पिला दी, तो उनका दर्द ठीक हो गया। कई महीने से जो डॉक्टर की दवाइयों से और हकीमों की दवाइयों से नहीं ठीक हुआ, तो मैंने अजवाइन उसे 1 चम्मच अजवाइन ऐसे ही 2 गिलास पानी में मैंने उबाल के उन्हें पिलाई सुबह नहार मुँह। तो वो दर्द उनका अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया है। और वो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कोई अमृत चीज़ मिल गई है मुझे, जिससे कि मेरा दर्द नहीं है। तो अजवाइन के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। नज़ले खांसी में काम आता है, बलगम सीने से हटा देता है, और जोड़ों के दर्द में भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं अजवाइन के। तो अजवाइन खाएं, नुकसान कोई नहीं है बिल्कुल भी। और ये औरत मर्द सब खा सकते हैं, इसका पत्ता भी और अजवाइन भी। जो इसके पत्ते हैं, इसके पत्ते भी बहुत फ़ायदेमंद हैं, और अजवाइन भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बस मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी हैं अल्लाह के शुक्र से। तो बस अपना ब्लॉग इतना ही रखेंगे। और देखिए ये मेरा जो पत्ता है, इसकी आप वो भी बना सकते हैं, पकौड़ी भी बना सकते हैं। पकौड़ी बहुत मज़ेदार लगती है, और आज इंशाल्लाह मैं ले जाऊंगी इसे, और मैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि पकौड़ी हमने कैसी बनाई है इसकी। तो इसकी पकौड़ी बन सकती है। ये फ़ायदेमंद पत्ता है, नज़ले खांसी में, पेट के दर्द में, हाथों पैरों के जोड़ के दर्दों में, तो ये बहुत फ़ायदा देता है। तो मैं इसकी इंशाल्लाह आपको पकौड़ी भी बना के दिखाऊँगी, और आज ही ले जाऊँगी इंशाल्लाह। अगले व्लॉग में आएगा ज़रूर, अल्लाह ने चाहा तो। और जोड़ों के दर्द में भी काम आता है। तो हर तरह से ये पत्ता काम आता है। कहते हैं इसे अजवाइन का ही पत्ता है, लेकिन है ये कोई और पेड़ है, अजवाइन का नहीं है, लेकिन हाँ कहते हैं इसे अजवाइन का ही पेड़ है। तो इतने कामदारक है, एक जड़ी बूटी है ये, और बहुत मज़े की भी लगती है पकौड़ी बनाओ इसकी, तो बहुत मज़े की लगती है। चलिए तो इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों के साथ रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसी के साथ बहुत प्यारा सा अल्लाह हाफिज़।